न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। पश्चिम बर्धमान में बालू की कमी से लाखों हुए बेरोजगार, फास्बेकी के सदस्य पहुंचे जिला शासक के द्वार। राज्य सरकार के हिंदी अकादमी द्वारा हिंदी दिवस मनाया गया, कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। शिल्पांचल में धूमधाम से हुई गणेश पूजा का श्री गणेशाय, पूजा मंडपों में उमड़ी लोगों की भीड़। पश्चिम बर्धमान जिले में बालू की समस्याओं को लेकर जहां एक ओर व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही। बालू के कारण बिल्डर्स को काफी नुकसान हो रहे हैं, वहीं नए घरों के निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल फास्बेकी के सदस्यों ने जिला शासक अरुण प्रसाद से मुलाकात की एवं गुहार लगाई कि जल्द से जल्द बालू की समस्याओं का समाधान की जाए, अन्यथा निकटवर्ती जिलों से इसकी भरपाई की जाए। इस विषय की जानकारी देते हुए आरपी खेतान और सचिन राय ने बताया। माननीय जिलाधीश महोदय के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास हम लोग एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके आए थे फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से फास्बेकी। हम लोगों का मूलतः आज जो उद्देश्य था आने का, अभी जो बालू की क्राइसिस चल रही है उसमें 1 लाख से ज़्यादा आदमी जॉबलेस हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। जितनी बिल्डिंग और से रिलेटेड जो भी काम है वो टोटल बंद हो गया है। चिप स्टोन की भी समस्या है। तो हम लोग इनको यही समझा रहे हैं कि आप कुछ व्यवस्था अगल बगल के जिलों से हो या जैसे भी हो करवाइए, जब तक कि सरकार की एक निश्चित पॉलिसी नहीं आ जाती। क्योंकि बालू के बिना तो आप समझिए कि फैक्ट्री में एक्सपेंशन हो रहा है, लोगों के प्राइवेट रेसिडेंस हो रहा है, एंड ओवर एंड एवर जो बिल्डिंग इंडस्ट्री एज सच है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हो रही है, जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, तो बहुत परेशानी में आ गए हैं। उनका रुपया लगा हुआ है और 10 दिन से 15 दिन से काम टोटल बंद हो गया है। इसमें तो बहुत तगड़ा लॉस होने का चांस हो गया ना। सब उनकी वो इकोनॉमिक वाइबिलिटी जो रहती है वो सक्सेस हो जाएगी। हम लोग उनको यही इम्प्रेस कर रहे थे कि आप जरा सा उसको देखिए। उन्होंने कहा आप लोग अगल बगल के जिलों से ले आइए एक वैलिड पास, GST पेड आप लोग ले आइए, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। बगल में बांकुड़ा बताया इन्होंने, बांकुड़ा से और पूर्व बर्धमान से वहाँ चालू है, तो वहाँ से आप लोग ले आइए तो हम उसको अलाउ करेंगे। तो हम लोग उसी उम्मीद पर हैं, अभी देखते हैं, वर्कआउट करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। और भी जो इश्यूज़ हैं वो हम लोग उसको बोले हैं कि एक बार हमारे कार्यालय में आप विजिट कीजिए तो हम लोग कुछ इंट्रैक्शन एक से कराएँ आपका इंडस्ट्रीज से, व्यापारियों से, सबसे। उसमें बहुत सी समस्याएं उठ करके आएंगी। लोगों के दिमाग में काफ़ी समस्याएं हैं। अभी इंस्टेंटली तो अभी नए आए हैं ये, उनको अभी शिथिल करने दें हम लोग, उसके बाद में अपनी मेमोरेंडम के माध्यम से हम लोग शिथिल करवाएंगे। सरकार पारमिशन নিয়ে আপনারা নিয়ে আসতে পারেন এবং উইদিন এ উইক সেগুলো আমরা এই ডিস্ট্রিক্টও প্রবলেম সলভ হবে। কারণ আমরা তুলে ধরেছি এখানে যে সমস্ত 30-40 হাজার এমপ্লয়ি এই সারাউন্ডিং প্রায় 20 কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে যে গ্রামগঞ্জ থেকে কাজ করতে আসে, ডেভেলপারদের কাছে ডোমেস্টিক পারপাস বিভিন্ন কাজে কাজ করতে আসে, তারা সমস্ত আনএমপ্লয়েড হয়ে যায় এবং সেটা উনি রিয়ালাইজ করেছেন। উনি বলছেন উইদিন এ উইক আমরা এই স্ট্যান্ডের ব্যাপারটা সলভ করব, কিন্তু স্টোনের ব্যাপারটা পলিসি মেকিং ব্যাপারটা সেটা নবান্ন সেটা ঠিক করবে, তারপর সেটা হবে। স্ট্যান্ডের ব্যাপারে উনি আমাদের বলেছেন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল সেটা সলভ করবে। হ্যাঁ, এখন তো বন্ধ, স্টোন তো বন্ধ আছে, ওটা ডিএম লেভেলে নেই, ওটা যা আছে নবান্ন থেকে যা আছে পলিসি। হ্যাঁ, কালকে একটা ডিএম সাহেবের একটা মিটিং আছে, ওনারা বসছেন প্রশাসনিক ব্যাপারে, হয়তো কাল পরশুর মধ্যে একটা ডিসিশন হয়ে যেতে পারে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्मित पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की बैठक कोलकाता के बाद पहली बार आसनसोल में आयोजित की गई। यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत शुक्रवार को हिंदी बंगला भाषा साहित्य की पारस्परिक पर परिचर्चा की गई। यहाँ हिंदी साहित्य के कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कि
पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी पश्चिम बंगाल सरकार की पहली बार कोई बैठक कलकत्ते से बाहर आज आसनसोल में आयोजित हुई है। जो अभी मीटिंग को शेष करके ही माननीय गुप्त जी यहाँ पधारे हैं और आज से राज्य सरकार की हिंदी अकादमी की ओर से प्रायोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जैसा कि निर्णय लिया गया है, यथासंभव कलकत्ते के अलावा सिलीगुड़ी, आसनसोल में पश्चिम बंग हिंदी अकादमी हिंदी दिवस आयोजित करेगी और जैसी की संभावना है कि दूसरे हिंदी बाहुल्य जिलों में भी हिंदी दिवस समारोह का आयोजन होगा। हिंदी अकादमी के प्रायोजित कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो रही है। पहले भी अकादमी थी। हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि कोई भी संस्था, कोई देश हो, प्रदेश हो, अतीत की तुलना में फिर आगे और विकसित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो। तो इसी क्रम में जो प्रायोजित कार्यक्रम है उसकी शुरुआत, अर्थात हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं कि उसका श्री गणेश को हो रहा है। श्री गणेश का संबंध आज गणेश चतुर्थी से भी है। आज गणेश पूजा है ना, इसलिए ऐसा मुहूर्त संयोग है, विचित्र संयोग है। हमारे सामने कई कारणों से, विशेषकर राजनीतिक कारणों से विवादास्पद बने। तो मूल चीजों को समझने के बाद हमारे जो संत महात्माओं ने काम किया है हमारे भारतवर्ष में, अथवा साधारण जनता ने जो बात की है, आप देखिएगा उनके मन में ये भाषा रूपी विवाद और भेद जो है कभी नहीं होता है। बंगाल में जिससे बात करते हैं हिंदी में, उस समय कोई नहीं सोचता है कि ये हिंदी भाषी है, इसलिए वो समझने का प्रयास मात्र करता है। मगर भेद कहाँ होता है? जो बुद्धिजीवी होते हैं, भेद वाले होते हैं, जैसे धार्मिक कट्टरता होती है, उसी तरह भाषाई कट्टरता भी होती है। अरे ये लोग कपित्तजमुफलसार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश बुद्धिदाता और सरस्वती विद्यादात्री। और हमारा ये जो अकादमी सब है, अकादमी कार्य, यहाँ तक कि उससे थोड़ा सा अतिक्रमण करके जब आगे बढ़ेंगे, सृजन कार्य, उसके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ माना जाता है। इसलिए प्राचीन परंपरा में जब कुछ लिखा जाता था तो मंगलाचरण के आरंभ में ही, यहाँ तक कि तुलसीदास गाइए गणपति जग बंदन भवानी नंदन, ये करके ही शुरुआत करते हैं। तो स्वाभाविक क्या है कि ये जो दोनों हैं देवी देवता, ये भाषा की भी अधिकारिणी देवी है, सरस्वती बात देवी कहा जाता है। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। Hey there.
subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल के ट्रैफिक कॉलोनी में टाइगर क्लब की ओर से गणेश पूजा का आयोजन किया गया। इस बार 19वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। यहां केदारनाथ मंदिर के थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है, जो कि काफी आकर्षक दिख रही है। यहां के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए टाइगर क्लब के सदस्यों ने बताया। ये 19 साल हो गया हमारे पूजा को, 19वां साल है हमारा। तो क्या थीम रखे आप लोग? हम लोगों ने केदारनाथ का थीम रखा है। कुछ पिछले कई वर्षों से हम लोगों की प्लानिंग थी कि केदारनाथ के थीम पे हम लोग काम करें। होपफुली इस साल हम लोग सक्सेसफुल कर पाए हैं और आशा यही है कि सबको पसंद आएगा। हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हुआ है, देखते हैं कि लोगों को कितना पसंद आता है। तो क्या क्या कार्यक्रम रख रहे हैं आप लोग? प्रेसिडेंट साहब बताएं। कार्यक्रम में आज देखिए, आज 11 बजे से पूजा स्टार्ट होगा हमारा, और शाम को फिर हम लोग का यहाँ पे जागरण का प्रोग्राम है। कुछ भक्ति गीत गाए जाएंगे यहाँ पे, और शिव चर्चा भी है शाम को यहाँ पे। और कल फिर यहाँ पे सुबह में आपका हवन उवन होगा, और शाम को बाउल गीत का प्रोग्राम है। और परसों 12 बजे संडे हम लोग का यहाँ से विसर्जन के लिए निकाला जाएगा मूर्ति को। तो कोविड को लेकर कुछ चिंता भावना? कोविड को लेके हम लोग यहाँ पे सब प्रोटोकॉल मान के चल रहे हैं। सैनिटाइजर, मास्क, जो भी लोग आ रहे हैं सबको सैनिटाइज करके अंदर लेके आ रहे हैं, सबको मास्क दे रहे हैं। हम लोग भी मास्क लेके हैं, बट आपसे बात कर रहे इसलिए मास्क लिए हैं अभी। वहीं दूसरी ओर बानपुर में शुक्रवार को उत्तरायण क्लब की ओर से गणेश पूजा का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पश्चिम बर्धमान INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक ने फीता काट कर किया, जिसके उपरांत दीप प्रज्वलित किया गया। डायमंड बॉयजের যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং এই ক্লাবের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ এর আগেও এক বছর কি 2 বছর আমি এখানে এসেছিলাম উদ্বোধনের সময়, এবং আমি দেখি যে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই ক্লাবের ছেলেরা গণেশ পুজো করেন। এবং এখানে এই অঞ্চলে যারা বসবাস করেন সকলেই এই পুজোর সময় এখানে উপস্থিত থাকেন। বিগত 1.5 বছর আমরা সকলেই একটা রেস্ট্রিক্টেড লাইফ লিড করছি। অনেকে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি এবং খুব দরকার না পড়লে বেরোচ্ছে না। কিন্তু যখন পুজো আসে, যখন উৎসব আসে, তখনই সকলের মন ছটফট করে, একটু বাইরে বেরোই, একটু প্যান্ডেলে যাই, একটু পুজো করি এবং ভগবানের আরাধনা করি। এবং আমরা সকলেই জানি যে গণেশ পুজো যে কোনো ভগবানের পুজো করার আগে ভগবান গণেশকে তুষ্ট করতে হয়।